पुण्डतीर्थानुशयानं बभ्रुवाहं जन्म च तत्रैव मोक्षयामास पंचसु अप्सरसः शुभाः शापादग्राहत्वमापन्ना ब्राह्मणस्य तपस्विनः प्रभासतीर्थे पार्थेन कृष्णः च समागम। इसके बाद अर्जुन ने पवित्र तीर्थों की यात्रा की है। इसी समय चित्रांगद के गर्भ से बभ्रू वाहन का जन्म हुआ और इसी यात्रा में उन्होंने 5 शुभ अप्सराओं को मुक्तिदान किया जो एक तपस्वी ब्राह्मण के श्राप से ग्राह हो गई थीं। फिर प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण और अर्जुन के मिलन का वर्णन है। द्वारकायां सुभद्रा च कामयानेन कामिनी वासुदेवस्यानुमते प्राप्ता चेयो किरीटिना। तत्पश्चात यह बताया गया है कि द्वारका में सुभद्रा और अर्जुन परस्पर एक दूसरे पर आसक्त हो गए। उसके बाद श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने सुभद्रा को हर लिया। गृहीत्वा हरणं प्राप्ते कृष्णे देवकी नंदने अभिमन्योः सुभद्रायां जन्मचोत्तम तेजसः। तदंतर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के दहेज लेकर पांडवों के पास पहुँचने की और सुभद्रा के गर्भ से परम तेजस्वी वीर बालक अभिमन्यु के जन्म की कथा है। द्रौपदास्तनपायानां च संभवो अनुप्रकीर्तितः विहारार्थं च गतयोः कृष्णयोर्यमुना मनु सम्प्राप्तिश्चक्रधनुषो खाण्डवस्य च दाहनं मयस्य मोक्षो ज्वलनाद भुजंगस्य च मोक्षणम्। इसके पश्चात द्रौपदी के पुत्रों की उत्पत्ति की कथा है। तदंतर जब श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना जी के तट पर विहार करने के लिए गए हुए थे तब उन्हें जिस प्रकार चक्र और धनुष की प्राप्ति हुई उसका वर्णन है। साथ ही खांडव वन के दाह में दानों के छुटकारे और अग्निकांड से सर्प के सर्वथा बच जाने का वर्णन हुआ है। महर्षेर्मन्दपालस्य शारङ्ग्यो तनयसम्भवः इत्येतदादिपर्वोक्तं प्रथमं बहुस्तरम्। इसके बाद महर्षि मंदपाल का शारंगी पक्षी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने की कथा है। इस प्रकार इस अत्यंत विस्तृत आदि पर्व का सबसे प्रथम निरूपण हुआ है। अध्यायानां सते द्वे तु संख्याते परमर्षिणा सप्तविंशतिरध्याया व्यासेनोत्तम तेजसा। महर्षि एवं परम तेजस्वी महर्षि व्यास ने इस पर्व में 227 अध्यायों की रचना की है। अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च श्लोकाश्च चतुराशीतिर्मुनिनोक्ता महात्मना। महात्मा व्यास मुनि ने इन 227 अध्यायों में 8884 श्लोक कहे हैं। द्वितीयं तु सभापर्वो बहुवृत्तान्तमुच्यते सभाक्रिया पाण्डवानां किङ्कराणां च दर्शनम्। लोकपालाभाख्यानं नारदाद देवदर्शिनः राजसूयस्य चारम्भो जरासन्धवधस्तथा।
गिरिव्रजे निरुद्धानां राजा कृष्णेन मोक्षणा तथा दिग्विजयो त्रयो पांडवानां प्रकीर्तितः। दूसरा सभा पर्व है। इसमें बहुत से वृत्तांतों का वर्णन है। पांडवों का सभा निर्माण, किंकर नामक राक्षसों का दिखना, देवर्षि नारद द्वारा लोकपालों की सभा का वर्णन, राजसूयज्ञ आरंभ एवं जरासंध वध, गिरिव्रज में बंदी राजाओं का श्री कृष्ण के द्वारा छुड़ाया जाना और पांडवों की दिग्विजय का भी इसी सभा पर्व में वर्णन किया गया है। राजामागमनं चयो सार्हणानां महाकृतो राजसूये अर्घसंवादे शिशुपालवधस्तथा। राजसूय महायज्ञ में उपहार ले लेकर राजाओं के आगमन तथा पहले किसकी पूजा हो, इस विषय को लेकर छिड़े हुए विवाद में शिशुपाल के वध का प्रसंग भी इसी सभा पर्व में आया है। यज्ञे विभूतिं तां दृष्ट्वा दुःखामर्षनिमितस्य च दुर्योधनस्यावहासो भीमसेन च सभातले। यज्ञ में पांडवों का यह वैभव देखकर दुर्योधन दुख और ईर्ष्या से मन ही मन में जलने लगा। इसी प्रसंग में सभा भवन के सामने समतल भूमि पर भीमसेन ने उसका उपहास किया। यत्रास्या मनुरुद्ध भूतो येन धूतमकारयत यत्र धर्मसुतं धूते शकुनिः कितवो अजयत। उसी उपहास के कारण दुर्योधन के हृदय में क्रोधाग्नि जल उठी, जिसके कारण उसने जुए के खेल का षड्यंत्र रचा। इसी जुए में कपटी शकुनी ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को जीत लिया। यत्र धूतार्णवे मग्नां द्रौपदीं नैरिवाणवात धृतराष्ट्रो महाप्राज्ञा स्नुषां परमदुःखितां तारयामास तास्तीर्णां ज्ञात्वा दुर्योधनो नृपः पुनरेव ततो धूते समाहत पांडवानां। जैसे समुद्र में डूबी हुई नौका को कोई फिर से निकाल ले, वैसे ही दूध के समुद्र में डूबी हुई परम दुखिनी पुत्रवधू द्रौपदी को परम बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने निकाल लिया। जब राजा दुर्योधन को जुए की विपत्ति से पांडवों के बच जाने का समाचार मिला, तब उसने पुनः उन्हें पिता से आग्रह करके जुए के लिए बुलवाया। जित्वा सवनवासाये प्रेषयामास तांस्ततः एतत् सर्वं सभापर्वो समाख्यातं महात्मना। दुर्योधन ने उन्हें जुए में जीतकर वनवास के लिए भेज दिया। महर्षि व्यास ने सभा पर्व में यह सब कथा कही है। अध्यायाः सप्ततिज्ञेयस्तां चाष्टो प्रसङ्ख्या श्लोकानां 200 तु 5 श्लोकशतानि च। श्लोकाश्चैकादश जेज्ञेयाः पर्वण्यस्मिन् द्विजोत्तमाः अतः परं तृतीयं तु वेमारण्डकं महत्। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस पर्व में अध्यायों की संख्या 78 है और श्लोकों की संख्या 2511 बताई गई है। इसके पश्चात महत्वपूर्ण वन पर्व का आरंभ होता है।